रोहित शर्मा के संन्यास का ऐलान करते ही कुछ दिन बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। दोनों ने एक साथ ही टी20 से भी संन्यास लिया था और अब दोनों ने एक साथ ही टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। लेकिन इन दोनों के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेते ही एक तरह से एक युग का अंत हुआ है, एक ईरा जो है उसका अंत हुआ है। ऐसे में विराट कोहली ने जब संन्यास का ऐलान किया तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली अब हमें व्हाइट वर्दी यानी सफेद कपड़ों में खेलते हुए मैदान पर नहीं दिखेंगे टीम इंडिया के लिए। तो ऐसे में अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में हमें क्या दिया है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में हमें क्या दिया है। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में वो रिकॉर्ड जो आने वाले वक्त में शायद ही कोई तोड़ पाएगा, और अगर कोई तोड़ पाएगा तो फिर वो वाकई में एक महान बल्लेबाज होगा टीम इंडिया के लिए आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में। सबसे पहले विराट कोहली का अगर टेस्ट कैरियर देखें तो विराट कोहली ने टेस्ट में 123 मैचों की 210 पारियां खेली हैं, जिसमें उन्होंने 9,230 रन बनाए हैं 46.85 की एवरेज से, जिसमें 254 उनका नॉट आउट रहा है हाईएस्ट स्कोर, जिसमें 31 उन्होंने हाफ सेंचुरी और 30 हाफ सेंचुरीज भी लगाई हैं 55.58 के स्ट्राइक रेट से। हालांकि हर कोई चाहता था कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में कम से कम अपने 10,000 रन तो पूरे कर लें और एवरेज इनकी 50 प्लस हो, और साथ ही साथ हर कोई चाहता था कि ये टेस्ट में कम से कम 50 सेंचुरीज भी लगाएं। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और शायद विराट कोहली ने भी सोचा होगा कि ऐसा हो नहीं पाएगा और इसलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से ऐलान कर दिया रिटायरमेंट का। लेकिन इसके अलावा विराट कोहली के कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो शायद आने वाले वक्त में कोई तोड़ नहीं पाएगा। विराट कोहली ने 68 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी भी की है, जिसमें उन्होंने 5,764 रन बनाए हैं, जिसमें 54.80 का उनका एवरेज रहा है, और 17 उन्होंने हाफ सेंचुरी और 20 सेंचुरीज भी लगाई हैं अपनी कप्तानी के दौरान, और इसमें से उन्होंने 40 मैचों में भारत को जिताया है। लगभग 58.82 का उनका विनिंग परसेंटेज रहा है। हर कोई चाहता था कि विराट कोहली जब भी रिटायरमेंट लें तो उनके टी20, वनडे या फिर टेस्ट तीनों में 50 से ज्यादा की एवरेज तो कम से कम हो, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि वनडे में तो उनके बिल्कुल 57.88 की एवरेज है, लेकिन टेस्ट में वो 46.85 पर रह गए, जबकि टी20 में 48.69 की उनकी एवरेज रही है। वहीं पूरे वर्ल्ड में एज ए टेस्ट कैप्टन सबसे ज्यादा सेंचुरीज, यानी कि कप्तान रहते हुए सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने लगाई हैं, तो इस मामले में भी विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका के ग्राइम स्मिथ हैं, जिन्होंने 193 पारियों में 25 शतक लगाए हैं, जबकि विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 113 पारियों में 20 शतक लगाए हैं। इसके अलावा रिकी पोंटिंग के भी 19 शतक हैं, स्टीव स्मिथ के 17 और स्टीव वॉ के 15 शतक हैं। इसके अलावा विराट कोहली की कप्तानी में जो 40 मैच भारत ने जीते हैं, वो अभी तक किसी भी भारतीय कप्तान के जीते हुए सबसे ज्यादा मैचेस हैं। टेस्ट मैचेस में 40 से ज्यादा किसी भी कप्तान ने जो है भारत को मैचेस नहीं जिताए हैं, यानी कि धोनी और गांगुली जैसे महान कप्तानों से भी विराट कोहली ने ज्यादा टेस्ट मैचेस जिताए हैं, और इसमें से भी उन्होंने 16 मैचेस जो हैं वो भारत से बाहर यानी कि दूसरे देशों में जिताए हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। ऐसा भी कोई भारतीय कप्तान नहीं कर पाया है। इसके अलावा 26 ऐसे मैच हैं जो इन्होंने अपनी कप्तानी में 100 से ज्यादा रनों से जिताए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ऐसा भी अभी तक कोई भारतीय कप्तान नहीं कर पाया है, और इसमें से 12 मैचेस तो ऐसे हैं जो इन्होंने 100 प्लस रन से जो हैं वो भारत से बाहर यानी कि दूसरे देशों में जाकर जिताए हैं। वहीं 20 मैचेस जो हैं वो ऐसे हैं जो इनकी कप्तानी में 150 से ज्यादा रनों से जो है वो भारत की टीम जीती है। इसके अलावा सेना कंट्रीज यानी कि जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं, इन कंट्रीज में 7 मैचेस जो हैं वो कोहली ने अपनी कप्तानी में जिताए हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। यानी कि धोनी और गांगुली की कप्तानी में भी इन सेना कंट्रीज में 7 मैचेस जो है वो भारत नहीं जीता था।
तो साल 2015 के बाद एक तरह से टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल बदल गया था। वहां पर टेस्ट मैच जो है ड्रॉ बहुत कम होते थे और रिजल्ट ज्यादा आते थे, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो तेज खेलने लगे थे। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरीज 2015 के बाद किसने बनाई है? अगर आप इसमें रिकॉर्ड देखोगे तो विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों से इतने आगे हैं कि शायद ये रिकॉर्ड अब आने वाले वक्त में कोई तोड़ पाएगा। विराट कोहली एज ए टेस्ट कैप्टन 7 बार जो है 2015 के बाद डबल सेंचुरीज लगा चुके हैं, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर केन विलियमसन और जो रूट हैं, जिन्होंने 3-3 डबल सेंचुरीज लगाई हैं 2015 के बाद। और बाकी एक एक हैं, जैसे एलिस्टर कुक हो चाहे टॉम लैथम हो, बाकी सब ने एक एक डबल सेंचुरीज लगाई है। यानी कि इस मामले में विराट कोहली बाकी कप्तानों से बहुत आगे दिख रहे हैं। वहीं विराट कोहली के 30 शतकों की बात करें तो विराट कोहली ने अपने सबसे ज्यादा शतक किस टीम के खिलाफ लगाए हैं, वो तो जाहिर सी बात है, हर किसी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन बाकी टीमों के खिलाफ कोहली ने कितने सेंचुरीज लगाए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक जो हैं वो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं, जो कि सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है। वहीं 5 शतक उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं और 5 ही शतक उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी लगाए हैं। वहीं 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो 2 सेंचुरी जो हैं उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी लगाई हैं टेस्ट क्रिकेट में। विराट कोहली ने अपना पहला टेस्ट शतक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में लगाया था और आखिरी टेस्ट शतक भी उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर लगाया था। विराट कोहली के सारे 30 शतकों की ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने 116 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में बनाए थे और फिर 100 रन पर नॉट आउट रहे थे वो अपने आखिरी जो उन्होंने शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और बाकी भी उनके शतक देख सकते हैं आप, उन्होंने कब कब कितने कितने रन बनाए हैं टीम इंडिया के लिए। वहीं टेस्ट में सबसे ज्यादा रनों की बात करें भारत के लिए तो उसमें विराट कोहली थोड़ा सा पीछे जरूर रह गए हैं, लेकिन टॉप 5 में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। क्योंकि पहले नंबर पर जाहिर सी बात है सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके 15,921 रन हैं। दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ 13,288 रन, फिर सुनील गावस्कर 10,122 रन और चौथे नंबर पर जो है वो विराट कोहली हैं 9,230 रन और 5वें नंबर पर वीवीएस लक्ष्मण 8,781 रन। अपने करियर के 4-5 साल विराट कोहली के ऐसे रहे जब वो बिल्कुल पीक पर थे और वो तब रन बना नहीं रहे थे, वो रन बरसा रहे थे। वो कौन कौन से साल थे एक बार ये भी देख लेते हैं। साल 2016 जब विराट कोहली ने 18 पारियों में 1215 रन बनाए थे, लगभग 76 के एवरेज से, जब इन्होंने 2 हाफ सेंचुरी और 4 सेंचुरीज यानी शतक भी जड़े थे। इसके अलावा 2017 में इन्होंने 16 पारियों में 1059 रन 75.64 की एवरेज से और इन्होंने 1 हाफ सेंचुरी और 5 जो है इन्होंने सेंचुरीज लगाई थी 2017 में। वहीं 2018 में इन्होंने 24 पारियों में 1322 रन बनाए थे 55 की एवरेज से, जब इन्होंने 5 हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरीज भी लगाई थी 2018 में। वहीं 2019 में इन्होंने 11 पारियों में अपने 612 रन बनाए थे 68 के एवरेज से, 2 शतक और 2 अर्धशतक भी इन्होंने लगाए थे। यानी कि ये 4 साल विराट कोहली के पीक के साल थे जब ये फुल फॉर्म में थे और रन बरसा रहे थे। ये थे विराट कोहली के कुछ रिकॉर्ड जिनको आने वाले समय में शायद ही कोई मैच कर पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भले ही संन्यास ले लिया हो, T20 से भले ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन अभी भी वो हमें वनडे में खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि वनडे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बार जाते जाते जो है वो देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में टीम इंडिया कब कब कितने वनडे मैचेस खेलने वाली है। सबसे पहले अगस्त 2025 में 3 वनडे मैच बांग्लादेश के साथ हैं और फिर अक्टूबर 2025 में 3 वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं और नवंबर 2025 में 3 वनडे मैच जो हैं वो साउथ अफ्रीका के साथ हैं। इन मैचेस में जो है आपको विराट कोहली खेलते हुए दिख सकते हैं। वहीं 2026 की बात करें तो जनवरी में 3 मैचेस न्यूजीलैंड के साथ और उसके बाद जून में 3 मैचेस अफगानिस्तान के साथ, जुलाई में 3 मैचेस इंग्लैंड के साथ हैं और उसके अलावा
सितंबर यानी सितंबर में 3 मैचेस जो है वेस्ट इंडीज के साथ, अक्टूबर में 3 मैचेस न्यूजीलैंड के साथ और फिर दिसंबर 2026 में 3 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका के साथ खेली जाएंगे। यानी कि बहुत सारी 3-3 मैचेस की वनडे सीरीज हैं अगले 1-1.5 साल में। और उसके बाद 2027 में वर्ल्ड कप भी है। शायद कोहली हमें वहां तक खेलते हुए दिख सकते हैं उस वर्ल्ड कप तक, और वो वर्ल्ड कप उनका आखिरी हो सकता है। उसके बाद वो वहां से वनडे से भी जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। यानी एक तरह से एक युग का अंत हुआ है विराट कोहली के जाने के साथ ही। फिलहाल विराट कोहली का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो आप चाहते थे कोहली बनाए लेकिन वो नहीं बना पाए? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।